हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो बात कर लेते हैं अब दूसरी अपने लेक्चर को। फिशरीज़ का ये दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम बात करेंगे फिशरीज़ के कुछ फेमस इंस्टीट्यूट के बारे में और फिशेस के कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में कि हम फिशेस को क्यों कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसकी फिशेस के कुछ इंस्टीट्यूट है, बस आप उसको सुन लीजिएगा और अच्छे तरीके से सुनिएगा, आपको हो क्लियर हो जाएगा। तो जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, जिसको हम CIFT कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, जो कोचीन केरला में है। तीसरा है सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैराइन वही सॉल्टी वाला पानी, तो सेंट्रल मैराइन फिशरीज इंस्टीट्यूट, जो कि शॉर्ट में इसको CMFRI भी कहते हैं, ये कोचीन, ये भी केरला में स्थित है। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी वो भी कोचीन केरला में, और सेंट्रल मैराइन फिशरीज इंस्टीट्यूट वो भी कोचीन केरला में है। ठीक। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसको CIFA कहते हैं, वो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ठीक। फिर पांचवा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कि मुंबई में स्थित है। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, 4 ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटियां, जिसमें IVRI, IARI, NDRI और CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो मुंबई में स्थित है। तो इसमें भी एक ये भी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है। फिर आती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकविस वाटर एक्वाकल्चर, जो कि चेन्नई में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकविस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में स्थित है। और डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये है भीमताल में स्थित। ठीक। तो ये 7 ठो आपको याद रखनी है, फिशरी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड संस्थाएं हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं मैं इसको PDF में भी भेज दूंगा आपको, कंसर्न कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं फिश के कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में कि कौन कौन से फिश में क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू पाई जाती है। ऑन एन एवरेज भी बात करेंगे और साथ ही साथ स्पेशल भी कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। तो हम फिश को क्यों कंजप्शन करते हैं, आपको पता ही है। फिश को हम क्यों खाते हैं? न्यूट्रिएंट के लिए। हम चीज़ों को क्यों खाते हैं? जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, हम घास को, भूसी को इसलिए नहीं खाते क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। मिलेगा भी, मतलब हमको तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पशुओं को मिलेगा। लेकिन हमारा जो स्टमक या रूमेन ऐसे होते हैं, हमारा जो स्टमक का बिहेवियर ऐसा होता है कि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम भूसे और घास को नहीं खाते। तो हम ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर ले, और स्टमक डाइजेस्ट करता है तो उससे हम उससे वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो फिश के भी केस में क्या होता है कि फिश के केस में हमें एनर्जी, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो एक एक चीज़ को एक एक करके बात करते हैं। ठीक। तो यदि एनर्जी की बात की जाए ऑन एन एवरेज, ठीक है, सारे मछलियों को मिला लिया जाए, ऑन एन एवरेज बात किया जाए, तो एनर्जी जो होती है वो कह सकते हैं कि 60 से लेके 150 किलो कैलोरी तक मिलती है। वो अलग अलग स्पेसिस पे वेरी करती है। ठीक है, ये जो मैं 50 से लेके 150 या 60 से लेके 150 किलो कैलोरी की बात कर रहा हूँ, ये प्रति 100 ग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि आप मछली को प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम मछली को आप खाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 50 किलो, जैसे मान लीजिए कि कोई मछली है, उसमें 50 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो यदि आप उस मछली के 100 ग्राम को खाएंगे, 100 ग्राम मछली को आप खाएंगे, तो आपको 50 किलो कैलोरी मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज आप याद रखिएगा 60 से लेके 150 किलो कैलोरी तक। यदि स्पेशली एक एक ब्रीड की बात की जाए, जैसे कैटला है, कैटला में 111 किलो कैलोरी तक एनर्जी पाई जाती है। रोहू में 97 किलो कैलोरी तक पाई जाती है। जो ऑयल सार्डाइन या ऑयल इंडियन सार्डाइन होते हैं, उसमें 97 तक। रोहू और ऑयल इंडियन सार्डाइन दोनों में सेम पाई जाती है, 97 किलो कैलोरी तक। ठीक। फिर जैसे मांगूर की बात कर ली जाए, मांगूर, तो उसमें 86 किलो कैलोरी तक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 60 से लेकर 150 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, अलग अलग करके है। तो ऑन एन एवरेज आप बस ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में भी ऑन एन एवरेज 16 से लेकर 20% तक प्रोटीन इसमें पाई जाती है प्रति 100 ग्राम में। यदि आप 100 ग्राम मछली को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो 100 ग्राम में आपको 16 से लेके 20 ग्राम, या 16 से 20% कह सकते हैं, या 16 से 20 ग्राम तक आपको प्रोटीन उसमें मिलता है। तो प्रोटीन का तो अच्छा सोर्स है। ठीक है, और जो सबसे हाईएस्ट प्रोटीन मिलता है वो टूना फिश है।
आप लोग फोटो नहीं देखे होंगे, मैं फोटो भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो टूना फिश होती है उसमें 25.2% तक, मतलब समझ लीजिए कि मूंग से भी ज़्यादा, जो मूंग की दाल होती है उसमें भी 24-25, अरहर के दाल में 22-23% प्रोटीन होता है, तो मूंग से भी ज़्यादा प्रोटीन टूना फिश में पाई जाती है 25.2। ये जो टूना फिश होती है ना वो चाइना में और जापान में बड़ा फेमस है, ठीक है। और इसीलिए वर्ल्ड टूना डे भी मनाया जाता है 2 मई 2017 को, मतलब मनाया जाता था। तो वर्ल्ड टूना डे 2 मई 2017 से मनाया जाता है, और आज वर्ल्ड टूना डे जो है वो हर साल 2 मई को मनाया जाता है। तो जो टूना होती है, टूना फिश होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या नाम है, प्रोटीन पाई जाती है, जो कि प्रोटीन 25.2% तक पाई जाती है। इसके साथ आपको एनर्जी पता चल गया, प्रोटीन पता चल, एनर्जी ऑन एन एवरेज 60 से लेके 150 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो 16 से लेके 20% प्रति 100 किलोग्राम, या 16 से 20 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम तक पाई जाती है वो प्रोटीन। हाईएस्ट प्रोटीन की बात करें तो टूना फिश में पाई जाती है, और इसीलिए टूना फिश को हम वर्ल्ड टूना फिश 2 मई को भी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है। ओमेगा 3 मैंने बताया था इंडियन ऑयल सार्डाइन में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, ये कहाँ से तैयार की जाती है, इसमें एक टिश्यू होते हैं, जो फिश के टिश्यूज होते हैं, उनके जो आयल्स होते हैं उनसे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाई जाती है। ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, हार्ट के, दिल के जो रोगी होते हैं, देखिए दिल के 2 प्रकार के रोगी होते हैं, एक तो जेनमेन वाले रोगी होते हैं, एक दूसरे रोगी होते हैं, वो आप लोग अंडरस्टैंड मतलब समझ पा रहे होंगे। तो जो जो जेनमेन जिनकी बीमारी होती है उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और जो ऐसे प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई उपचार नहीं है भाई, अब वो अपनी अपनी जो भी है तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो खैर मजाक था ये। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती है वो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये फिश ऑयल से तैयार की जाती है, ठीक। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन डी और विटामिन वी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन डी, अब आप सब कहेंगे कि सर विटामिन डी लेना है तो हम फिश को क्यों खाएं, हम धूप में नहीं, आप धूप में भी कर सकते हैं, कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, उसमें भी विटामिन डी। लेकिन जो विटामिन डी होता है ये, इसमें क्या है कि ये कैल्शियम से, आपकी जानकारी के लिए बताती है कि जो ये कैल्शियम होती है इसमें क्या नाम है, ये इसके कंपाइल होके चलता है, मतलब कंपाइल बिना इसके कैल्शियम बन ही नहीं सकता विटामिन डी से, ठीक है। तो मछलियाँ जब हम लोग खाते हैं तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में भी मिलता है। इसके साथ ही साथ ये क्या नाम है, कैल्शियम तो बता दिए, फास्फोरस और मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, मैंगनीज है, और पोटेशियम है। इन सभी में भी मतलब भरपूर मात्रा में कह सकते हैं कि ग्रेट सोर्स होता है इन लोगों का, मतलब बहुत भरपूर मात्रा। आयोडीन पे तो क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, किसी एग्जाम में आया था आयोडीन पे क्वेश्चन। तो मछलियों में इनमें से कौन सा रिच मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन में आयोडीन था, तो आयोडीन भी है, क्योंकि विटामिन डी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, इसीलिए आयोडीन भी इसमें भरपूर मात्रा में ही पाया जाता है। तो ये इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू हो गए, ठीक है। अब ये वीडियो छोटा है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो एक फिश से रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम ओवरऑल इसको कंपाइल कर देंगे, मतलब ओवरऑल हम फिर इसको, इसके जीडीपी वगैरह और जितने भी इसमें जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी सारों को इसमें हम कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।